रिकमेंड कर सकते हैं किसी को आंख बंद करके, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे यशवीज के जितने भी प्रोडक्ट हैं कोई भी सिंथेटिक कलर एडेड नहीं है, कोई भी तरह का किसी तरह का केमिकल ऐड नहीं है, टोटल हर्बल है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। तो यही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी वाइटल ड्रिंक यूज कैसे करना है और किसको देकर कैसे यूज करवाना है। अस्थमा के लिए हमारा वाइटल ड्रिंक बहुत बेनिफिशियल है। अस्थमा के लिए आप लिख लीजिए किस किस बीमारी में आप इसको किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, किस किस को आप इसको बिना किसी डाउट के बता सकते हैं लेने के लिए। अस्थमा के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। सांस फूलने की किसी को बीमारी हो उसके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है किसी को तो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट कोई है तो भी आप दे सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर अगर स्क्रीन रिकॉर्ड हो सकती है तो जरूर करिएगा आवाज के साथ। अस्थमा के लिए, सांस फूलने के लिए, माइग्रेन के लिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए, गठिया की प्रॉब्लम अगर किसी को है, गठिया ज्वाइंट पेन बोलते हैं जिसको, गठिया की प्रॉब्लम, अगर किसी को गठिया की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। शरीर की इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। शरीर की कमजोरी के लिए भी आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं हमारा वाइटल। कमजोरी इन द सेंस स्टेमिना की कमी हो तो भी आप दे सकते हैं। सेक्सुअल पावर में कोई परेशानी है तो दे सकते हैं। कोई अगर लकड़ी का सहारा लेकर चलता है ना, उठ बैठ नहीं पाता, उनको भी ये आप दे सकते हैं। रामबाण का काम करेगा ये हमारा वाइटल उसके लिए। 3 महीने तक अगर उसने कंटिन्यू अपनी लाइफ में शामिल कर लिया तो जो वो लकड़ी का डंडे का सहारा लेकर उठता बैठता है या चलता है, यकीन मानिए उसको सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है। कंसीविंग के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, कि प्रेगनेंसी नहीं होती यानी कि शादी के कई साल हो गए हैं लेकिन डिलीवरी का टाइम ही नहीं आता क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होता बिकॉज कंसीविंग में प्रॉब्लम है। तो कंसीविंग की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं वाइटल। और क्या देना है इसके साथ लेकर चलती हूँ आगे। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा कि किस चीज के रिगार्डिंग आप ये बहुत आसानी दे सकते हो। अब चलते हैं कि क्या किसको कैसे देना है ऐड करके। तो लेकर चलती हूँ अस्थमा की तरफ। अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, अगर किसी को अस्थमा है तो आप उसको क्या दें। अस्थमा के लिए वाइटल ड्रिंक दें और साथ में ऐड करें एंजाइम ड्रॉप। जी हाँ, एंजाइम ड्रॉप। किसी को अस्थमा हो, सालों साल से कोई पंप यूज कर रहा है, सालों साल से किसी को सांस फूलने की बीमारी हो, उसको भी आप वाइटल ड्रिंक और एंजाइम ड्रॉप जरूर रिकमेंड करें। बच्चों के लिए यानी कि निसंतान कोई है जिसको कंसीव नहीं होता, उसको वाइटल कैसे देना है। निसंतान जो है उनको देना है वाइटल, साथ में देना है एंजाइम ड्रॉप, साथ में देना है एनर्जी बूस्ट कैप्सूल। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए नहीं, कम से कम 6 महीने के लिए। जिसको भी रिकमेंड करें पहले से बताएं, क्योंकि आधी अधूरी चीजें यूज करके लोगों को रिजल्ट नहीं आता, ये हम सब जानते हैं। वो चाहे फिर डॉक्टर ने दी हो, चाहे हेल्थ सप्लीमेंट हो, कुछ भी हो, पहले से पहले बताया जाता है कि 3 महीने तक आप इसको रेगुलर यूज करें, 6 महीने तक आप रेगुलर यूज करें। हस्बैंड वाइफ बहुत सारे लोग रह गए हैं नहीं से, तो बहुत सारी कॉल्स मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, इवन गेस्ट भी रह गए हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है जी। तो यहाँ वाइटल की मैं बात कर रही थी निसंतान के लिए। बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। क्यों बन चुकी है मैं बिल्कुल यहाँ डिस्कस करूंगी, क्योंकि किसी चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बन चुकी है क्योंकि जब न्यू कपल्स होते हैं उनको लगता है कि नहीं 1 साल 2 साल 3 साल तक हमें बेबी नहीं चाहिए, हम अभी प्रपोर्शन में रहेंगे। आने वाले समय में शुक्राणु बनने की जो प्रतिक्रिया है वो धीरे धीरे कम होती है बिकॉज एज बढ़ती है और ये चीजें सभी के साथ होती है। जब शुक्राणु की कमी होती है तब उनको कंसीविंग। 1 मिनट मुझे दीजिए, सिर्फ 1 मिनट।
ओके, कंटिन्यू करती हूँ। पहले क्या होता था, पहले छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, छोटी छोटी उम्र में शादी होती थी, बच्चे हो जाते थे, लोगों की फैमिली बन जाती थी। आज का समय क्या है, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 34 साल तक भी शादी की तरफ लोग नहीं भागते, कैरियर की तरफ भागते हैं। यही सच है इस दुनिया का। और आज वो प्रॉब्लम्स, निसंतान वाली चीजें जो हो रही हैं, वो कॉमन बन चुकी हैं। 30-35 साल की उम्र में शादी हुई, 3-4 साल हमने एंजॉयमेंट में निकाल दी, और फिर क्या हुआ, जब एज आई हमारी फैमिली बनाने की, हमने सोचा, देन अब हम लोग, जो ऐसे लोग हैं प्रिकॉशन में रहते हैं, उनके लिए मुश्किल बन जाती है। इसीलिए ये समस्या है, और इसी समस्या से निपटने के लिए हम किसी को रिकमेंड कर सकते हैं हमारा वाइटल एंजाइम और एनर्जी बूस्ट कैप्सूल। जी, ये 3 प्रोडक्ट आप उनको दे दीजिए, और 3 प्रोडक्ट देकर उनको हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को यूज करने के लिए बोलिए, क्योंकि किसी में भी कमी हो सकती है, किसी को भी इस चीज की जरूरत है। यानी दोनों लोगों को ये कम से कम 6 महीना यूज करने के लिए रिकमेंड हमें जरूर करना चाहिए। याद रखिए कि आपको उनको क्या बताना है, कि 6 महीना कम से कम उसको यूज करें। नेक्स्ट में लेके चलूंगा यूट्रस की तरफ। जैसे कि मान लीजिए किसी को क्या होता है कि प्रेगनेंसी तो हुई, कंसीव हो गया, प्रेग्नेंट भी है, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने मिसकैरेज हो गया। क्यों होता है ये? इसका रीजन, यूट्रस में जब गर्मी बढ़ती है तो ये चीजें होती है। और यूट्रस में गर्मी कब बढ़ती है? जब हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस होते हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाती है। टाइम पर रेगुलर नियमित जो मासिक आना चाहिए नहीं आता, कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी डेट पे तो कभी 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, या 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। अभी कल किसी से बात हुई, 6 महीने का डिस्टेंस रहता है पीरियड्स में मंथली। तो आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। यही यूट्रस की गर्मी की वजह से कंसीव तो हो जाता है, लेकिन 2, 3, 4 महीने की प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो जाता है। और क्या होता है कि धीरे धीरे मिसकैरेज होने के बाद जो नसें हैं यूट्रस की सिकुड़ने लगती हैं, और फिर होती है कंसीविंग में परेशानी। और ये जरिया बन जाता है रेगुलर कि 2 महीना, 3 महीने की कंसीविंग हुई और मिसकैरेज हुआ। इन समस्याओं से आज हमारा भारत नहीं, पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन हम इनको नजरअंदाज करते हैं। बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयां रेगुलर अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, जगह जगह माथा टेकते हैं, क्योंकि कहते हैं औलाद से बड़ा सुख कोई और नहीं होता। बहुत इजीली उसको रिकमेंड करें ये चीज। जी डोली जी। जी सर। वाइटल के बारे में और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। जी सर। वाइटल 300 प्रकार की बीमारियां कवर करने की ताकत तो रखता ही रखता है। हेलो। जी सर। जी सर। लेकिन वाइटल के अंदर जो शिलाजित है, पत्थर मशीनों का दूध कहा जाता है, जी, पत्थरों का पसीना, तो निसंतान, शुक्राणु की कमी, लेडीज एंड जेंट्स, और 35 साल के बाद हमारे शरीर में जैसे ही लार बनना बंद होता है, तो वहां वही रिजल्ट ऐसा देती है कि जॉइंट का पेन वाले को, कमर का जॉइंट का पेन वाले को खड़ा कर सकती है वाइटल ड्रिंक्स और एंजाइम ड्रॉप्स। जी, स्नायु का, कमर का, जॉइंट का पेन, निसंतान, शुक्राणु की कमी, इसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट। इसी के अलावा 300 प्रकार की बीमारियां तो कवर करती ही है, और उनको लेने का तरीका सिंपल में बताऊं। अगर किसी का शरीर ज्यादा है तो गर्म पानी, भूखा पेट। अगर सिंगल है
शरीर बढ़ाना भी चाहते हैं तो खाने के बाद। इसी के अलावा मैंने कहा 300 प्रकार की बीमारियां कवर करती है बाल से लेके पांव तक, जिसका नाम है वाइटल ड्रिंक। ओके, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ जी मैं अब 1 मिनट सर, आप म्यूट हो गए हैं, 1 मिनट। जी सर, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, आप जी unmute मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ, सामने अंकल बैठा है, इसकी आंटी को देखा मैंने और आपकी बात उनको सुनाई, क्योंकि उनको मैंने देखकर ही पता कर लिया कि इसको वाइटल की जरूरत है। जी कहते हैं ना, जहां से खड़े रहते हैं वहां से लाइन लगा सकते हैं। जी हमारा विचार चाहिए। जी, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बोला। आज के समय में बहुत छोटी छोटी सी उम्र में ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम सबको हो रही है, उठने बैठने की समस्या, और ये सर्दियों में आने के बाद जो 35 प्लस है उनको ये समस्याएं बड़ी मुश्किल लगती हैं। क्यों? क्योंकि सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, बैठ नहीं सकते जल्दी से, उठ नहीं सकते जल्दी से, क्योंकि घुटनों ने साथ देना छोड़ दिया। क्योंकि घुटनों में, जैसे सर ने बोला, लार बनना। ऐसे ही ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस अगर लैंग्वेज में बोलूं तो ग्रीस बोलते हैं हमारे घुटनों में, यानी हड्डियों के बीच में जो एक ग्रीसिंग रहती है, जो फोल्ड होने में, टर्न होने में सहायता करती है। धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है और ये समस्याएं बनने लगती है कि बैठना नहीं हो रहा है, उठना नहीं हो रहा है। इसीलिए इसी तरह से आगे बढ़ती हूँ तो स्नायु सर ने बोला ज्वाइंट पेन, गठिया। ज्वाइंट पेन और गठिया के लिए रामबाण है। मैंने बोला अगर कोई डंडे का सहारा लेकर चलता है ना, उसको भी ये सही कर सकता है, रिजल्ट देता है। किसी को पैरालाइज है, पैरालाइज है कोई, मुझे कॉल पे कॉल बज रहे हैं, मैं 1 मिनट डोंट डिस्टर्ब ऑन कर दूं। जी, किसी को प्रॉब्लम है गठिया की, ज्वाइंट पेन की, स्नायु की, या फिर किसी को भी पैरालाइज की प्रॉब्लम है, अपने इर्द गिर्द, अपने घर में या अपने रिलेटिव में, या जो आपसे बात करने आया है बिजनेस के रिगार्डिंग, सबसे पहले उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं पैरालाइज के लिए या दर्द के लिए हाथ पैरों के। वाइटल, एंजाइम, और साथ में उसको मैट्रेस देना ना भूले, जरूर याद रखें। साथ में उसको हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस देना ना भूले, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो डालेगा, रात भर की नींद उस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे होगी, जब उसके पूरे शरीर की एक एक नस काम करती है, और जब हमारे ब्लड सेल्स जो है रेगुलेट होते हैं। रात कहते हैं दिन भर हम काम करते हैं, रात भर हमारा शरीर काम करता है, यानी शरीर की नसें काम करती हैं। यानी रात भर जब उसमें सोएगा तो उसके शरीर में दर्द, कमर में दर्द, किसी किसी को डिलीवरी के बाद कमर में दर्द शुरू हो जाता है, किसी को ऑपरेशन होता है तो उसके कमर में जो इंजेक्शन लगते हैं उसकी वजह से पूरी जिंदगी का दर्द बन जाता है। और क्या बोलते हैं लोग, ये तो पूरी उम्र का दर्द हो गया, ये तो कभी नहीं जाएगा। मैं मेरी अगर बोलूं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का मेरा बेटा है, एक मेरी 9 साल की बेटी है। दोनों बच्चे मेरे ऑपरेशन से हुए हैं, और ऑपरेशन से होने के बाद मुझे वजन बहुत बढ़ चुका था, साथ में मुझे ये कमर दर्द की प्रॉब्लम थी, खड़ी हो जाऊं तो बैठ नहीं सकती थी, बैठ जाऊं तो खड़ी नहीं हो सकती थी। ये मेरी समस्या छोटी सी उम्र में थी, और आज उसी उसी मैट्रेस के यूज से मैं अपने आप को ठीक कर पाई हूँ। तो याद रखिए, मैट्रेस, एंजाइम और वाइटल ड्रिंक, उनको आपको सजेस्ट करना है। नेक्स्ट में लेकर चलती हूँ माइग्रेन की तरफ। ब्रेन संबंधी कोई भी समस्या हो, ठीक है, ब्रेन संबंधी किसी भी तरह की कोई समस्या हो, यानी दिमाग से रिलेटेड, कोमा में चले जाते हैं लोग, रिकवर होते हैं तो वीकनेस शुरू हो जाती है। जैसे कि आज मैंने ऑडियो भेजी है, एक मैम है, उन्होंने मुझसे बात की इसी चीज के रिगार्डिंग। उनका भाई है और पिछले 8 महीने से बेड पे है, बेड सोल्स हो चुके हैं, साथ में कोमा में था, धीरे धीरे बाहर आया, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है, इतनी कि वो वॉशरूम भी नहीं जा सकता उठकर। 35 साल की उम्र। उन्हें भी मैंने रिकमेंड किया हमारा वाइटल, हमारा मैट्रेस, एंजाइम ड्रॉप। यानी ब्रेन से संबंधित, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल आराम से उसको वाइटल और एंजाइम और हमारा मैट्रेस रिकमेंड करें। वजन बढ़ाने की घटाने की बात अगर करूं, वजन घटाने की तरफ अगर लेकर चलूं तो वाइटल, तुलसी ड्रॉप और वेट लॉस के कैप्सूल्स, ये आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं वजन बढ़ाने की बात, वजन घटाने की, ठीक है। और इसी को अगर वजन बढ़ाने की तरफ लेकर चलूं
वजन बढ़ाने की तरफ लेकर चलूं, देखिए सर ने बोला 300 से ज्यादा परेशानियों को ये सॉर्ट आउट कर सकता है हमारा वाइटल, लेकिन कैसे? यूजेस अलग अलग, चीज एक ही, वही वाइटल ड्रिंक खाना खाने से पहले यानी भूखे पेट यानी खाली पेट, एम्प्टी स्टमक जिसको बोलते हैं, खाली पेट बिना टूथपेस्ट किए सुबह उठकर वाइटल ड्रिंक 250 ml पानी में आप 20 से 30 ml, अगर एडल्ट है कोई तो 20 से 30 ml उसको सजेस्ट करें, मिक्स करके कांच के गिलास में उसको पिए। साथ में आधे घंटे के बाद उसको वही सजेस्ट करना है हमारा कैप्सूल, वेट लॉस कैप्सूल, 2 कैप्सूल सुबह 1 शाम, ये वजन घटाने के लिए। साथ में तुलसी ड्रॉप दें ताकि सुबह के नाश्ते खाने में जो दही ऐड किया है उसमें 1 ड्रॉप डाल के दही के साथ तुलसी ड्रॉप का सेवन करें। पूरे दिन तुलसी ड्रॉप का पानी पिए। कैसे लेना है वो जब आप किसी को दोगे तो हमसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप कैसे लेने पे जाएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं, वजन बढ़ाने के लिए, वजन खाने के लिए खाना खाने के बाद वाइटल ड्रिंक ले, वही क्वांटिटी रखना है पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी के साथ। तुलसी ड्रॉप का यूज वही है आपका। नेक्स्ट इसके साथ शाम को अगर आप ऐड करें तो शाम को बेरी जूस भी ऐड करवा सकते हैं, जिसे वजन बढ़ाना है उसको। और मैंने कल भी बताया था कि केला उनको बोलिए कि केले सुबह से शाम तक वजन बढ़ाने के लिए कम से कम 4 बनाना अपने डाइट में शामिल करें। नेक्स्ट में लेके चलती हूँ कि किसे नहीं देना चाहिए, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। शुगर पेशेंट को कभी भी आप वाइटल रिकमेंड नहीं करेंगे। शुगर पेशेंट को कभी भी वाइटल ड्रिंक रिकमेंड नहीं करना, क्योंकि एडेड शुगर है, ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी हार्ट पेशेंट को भी आप वाइटल रिकमेंड नहीं करेंगे, क्लासिक नोनी दे सकते हैं बहुत आराम से। शुगर पेशेंट को वाइटल नहीं देना है। शुगर पेशेंट को क्या देना है, सुनिए ध्यान से। शुगर पेशेंट को आप दे सकते हैं, यहाँ अगर उसकी शुगर 200 से ज्यादा है तो आप उसको क्लासिक नोनी सजेस्ट करें। अगर किसी को शुगर 200 से ज्यादा है तो आप तुरंत उसको क्लासिक नोनी सजेस्ट करें, साथ में एंजाइम और हमारा मैट्रिक्स। और अगर किसी की शुगर 200 से डाउन है तो उसको स्टार्टिंग में 1 बॉटल सादा नोनी सजेस्ट करें, देन उसके बाद क्लासिक नोनी स्टार्ट करवाएं। एंजाइम ड्रॉप जरूर दीजिए, मैट्रिक्स जरूर दीजिए, उन्हें रिकमेंड करिए। अगर वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं तो डिस्टेंस बना के ले ले मैट्रिक्स, लेकिन मैट्रिक्स को सजेस्ट कर ले, ठीक है। पाइल्स की तरफ अगर चलूं, जिसको बोलते हैं बवासीर, आज ये भी कॉमन हो चुकी है समस्या, क्योंकि बवासीर होने का रीजन है तली चिकनी चीजें खाना, बाहर का फास्ट फूड जो जंक फूड है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग आज उसको खा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड, बच्चों की डिमांड सबकी है कि जंक फूड, पिज्जा है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर मसाले वाली चीजें खाना, ऑयली चीजें खाना, ऑयली फूड को अपने डाइट में शामिल कर चुके हैं। ऐसे लोग मोस्टली किस चीज से परेशानी में आते हैं? पाइल्स की प्रॉब्लम से। बवासीर 2 तरह की होती है, खूनी होती है, एक होती है नॉर्मल। बवासीर वालों को भी आप वाइटल ड्रिंक, तुलसी ड्रॉप और हमारा टूथपेस्ट जरूर रिकमेंड करें। सादा अगर है, सिंपल वाली बवासीर है उससे वाली, तो आप उन्हें जरूर रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारा टूथपेस्ट तुलसी ड्रॉप में मिक्स करके एक पेस्ट बना के बवासीर की जगह में अप्लाई करें, आराम मिलेगा। जो मस्से फूल जाते हैं, दर्द होता है, वही मस्से में आराम मिलता है। तुलसी ड्रॉप का पानी भी पी सकते हैं, नॉर्मल सा, बहुत सारा नहीं, 1 ड्रॉप डाल दिया 5 लीटर में, इतना बहुत है उनके लिए। वाइटल ड्रिंक डेली उनको अपने डाइट में शामिल करना है, पाइल्स में उनको आराम मिलेगा, ठीक है। HIV वालों की अगर मैं बात करूं, कल मैंने बताया भी था आप लोग को सावधान होने के लिए। HIV कैंसर वालों को, माउथ कैंसर, जिनको मुंह का कैंसर हो जाता है, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं क्या? क्लासिक नोनी। स्टार्टिंग में सादा नोनी, क्योंकि आज मैं क्लासिक नोनी की भी बात करूंगी। नेक्स्ट कल हमारा जो 3rd P है वो हमारा प्रेजेंटेशन की तरफ चलेगा। तो आज हम एंजाइम ड्रॉप की भी बात कर रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं हमारे क्लासिक नोनी की।
कैंसर हो, HIV हो, माउथ कैंसर हो यानी मुंह का कैंसर हो, उनको आप इनको चुप करवा दो। तो यहाँ उनको आप रिकमेंड करें 1 बॉटल सादा नोनी, देन उसके बाद उनको क्लासिक नोनी के लिए सजेस्ट करें। ठीक है, तुलसी ड्रॉप एंजाइम भी साथ में ऐड करना है। कैंसर, HIV, एड्स या फिर माउथ का कैंसर जिसको हो, उनको आप क्लासिक नोनी, तुलसी ड्रॉप, एंजाइम रिकमेंड करें। मुंह के कैंसर वाले के लिए ऐड कर दें टूथपेस्ट, हमारा नोनी टूथपेस्ट। ठीक है, कैसे यूज करना है वो आपको बताया जाएगा बाद में। खून की कमी जिसको बोलते हैं एनीमिया, एनीमिया बोलते हैं। खून की जब कमी होती है, जैसे अभी ये भी बहुत कॉमन है मेरे खुद के रिलेशन में, अगर मैं बात करूं, 1 साल के अंदर 10 लोग ऐसे हैं जिनको ये समस्या हुई और उन्हें खून की बोतल जो है चढ़वानी पड़ी। खून की कमी भी बहुत कॉमन बन चुकी है। इसी एनीमिया की रिकवरी के लिए आप उनको सादा नोनी और बेरी जूस सजेस्ट कर सकते हैं। सादा नोनी और बेरी जूस हमारा, अगर किसी को खून की कमी की प्रॉब्लम है, यानी कि हीमोग्लोबिन के डाउन जो है 5% बचा है, इतना बचा है, 5 पॉइंट बचा है, ऐसा भी सुनने में आया। मेरे हॉस्पिटलाइज हो गया, 8 दिन से हॉस्पिटल में ही है, एडमिट है, बेहोश होके गिर गया, अचानक से बेहोश हो गया, पता नहीं चला क्या हुआ। यही कारण होते हैं, धीरे धीरे वीकनेस आना। उन्हें रिकमेंड करें सुबह में सादा नोनी पीने के लिए, शाम में बेरी जूस अपने डाइट में शामिल करने के लिए। मैंने आपको बताया अस्थमा, सांस फूलने की बीमारी, बच्चे ना होने की परेशानी, सेक्सुअल समस्या, स्टेमिना की कमी के लिए, स्नायु ज्वाइंट पेन, गठिया के लिए, माइग्रेन के लिए, ब्रेन संबंधी सारी समस्याओं के लिए, वजन बढ़ाने घटाने के लिए, कमर दर्द के लिए, सहारा लेकर चलने वाले लोगों के लिए, ठीक है, यूट्रस में आई प्रॉब्लम के लिए, पाइल्स के लिए आपको मैंने बताया कि आपको वाइटल देना है। ठीक है, पैरालाइज के लिए भी बताया। टीबी पेशेंट की अगर मैं बात करूं, टीबी पेशेंट उनको भी आप वाइटल दे सकते हैं और तुलसी ड्रॉप दे सकते हैं आराम से। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, टोटल हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट है, वेल सर्टिफाइड है, हम सब जानते हैं। बीमारी, देखिए ये मैंने बात की बीमारियों की, ठीक है, ये मैंने बात की बीमारियों की, लेकिन अगर आप बीमार नहीं है तो भी जरूर अपनी डाइट में वाइटल ड्रिंक शामिल करें, क्योंकि ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है और आपको छोटी छोटी सी बातों में बीमार, बुखार आ जाना, थोड़े समय में बुखार आना, फिर बुखार चला जाना, है ना, और कमजोरी फील होना, वीकनेस, चक्कर आना, चलते चलते थक जाना, घबराहट होना, ये सारी समस्याओं की आज अगर मैं बोलूं तो हर एक घर छोड़ के दूसरा घर इन समस्याओं का सामना कर रहा है। उनको भी आप जरूर रिकमेंड करें ताकि उनको इस चीज से फायदा मिले। ओके, तो ये 1 मिनट मुझे दे। ओके, अब लेकर चलती हूँ आपको। मैंने वाइटल के बेनिफिट्स बता दिए, नोनी एंजाइम का मैंने जरूर बताया कि वाइटल नोनी के साथ आप एंजाइम भी उनको सजेस्ट जरूर करें। जैसे कहते हैं राम लक्ष्मण, है ना, राम लक्ष्मण साथ चलते हैं, किस लिए कि अगर राम को कोई समस्या हुई तो लक्ष्मण संभाल लेंगे, और लक्ष्मण को कोई समस्या हुई तो राम संभाल लेंगे। यही राम लक्ष्मण की जोड़ी है हमारा नोनी जूस और साथ में एंजाइम। यही राम और लक्ष्मण की जोड़ी हमारा वाइटल और नोनी एंजाइम। जी हाँ, एंजाइम ड्रॉप आप बिल्कुल रिकमेंड करें सभी चीज के साथ। ठीक है, कल जो लोग नहीं थे आज वो लोग यहाँ पे हैं। मैं बिल्कुल दोबारा से सादा नोनी के बारे में जरूर यहाँ बता देती हूँ ताकि पूरी चीजें आप लोग को कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। सादा नोनी की बात मैंने की थी कल स्किन प्रॉब्लम की तरफ।
किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो, खुजली की प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, जगह जगह जो फुकली सी उतरने लगती है, खाल उतरने लगती है बहुत से लोगों की, कि मौसम की तरह जैसे मौसम बदलता है वैसे ही खाल चेंज होने लगती है स्किन। उनको भी आप सादा नोनी, नोनी क्रीम, केसर गोटी सोप सजेस्ट करें ताकि उनको इस चीज से निजात मिले। एक भयंकर बीमारी सोराइसिस, कोई डॉक्टर नहीं कहता कि ये जड़ से जाएगी। मेरे खुद के फैमिली में अगर मैं बोलूं तो है ये परेशानी। और आज वो लोग आज सादा नोनी पी रहे हैं, नोनी क्रीम यूज कर रहे हैं, केसर गोटी से अपने चेहरे को वॉश करते हैं, पूरे शरीर को हैंडमेड नोनी सोप से यूज करके नहा रहे हैं। तो आज उनको इस समस्या से निजात मिल रही है और धीरे धीरे जो जख्म थे, गड्ढे थे, वो भर रहे हैं और स्किन का कलर ले रहे हैं। क्योंकि यही सादा नोनी, यही हमारा नोनी क्रीम, यही हमारा तुलसी ड्रॉप, यही हमारा हैंडमेड सोप, यही चीजें आज सफेद दाग जो सूरजमुखी की बीमारी बोलते हैं उसको भी कवर अप कर रहा है। नेक्स्ट मैंने बताया था आप सभी को सादा नोनी कि अगर किसी को गांठ की प्रॉब्लम है, गांठ, चर्बी की गांठ हो जाती है ना, बहुत से लोगों की है। अभी कल भी मुझे कई लोगों ने कॉल किया इस मीटिंग के बाद कि गांठ की प्रॉब्लम मेरे बच्चे को है, मेरे भाई को है। देखिए कितनी समस्याएं हैं जो हम यहाँ जुड़े हैं फिर भी उन चीजों में नोटिस ही नहीं करते। पैसा सब कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, पैसा तो हमें ये बिजनेस देती है, शत प्रतिशत सच है, इसमें कोई भी दो राह है ही नहीं। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द नजरों घुमाकर तो देखिए, आपके घर में, आपके परिवार में कितने लोग हैं जिनको इन समस्याओं से परेशानियां हैं, जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। उनको आप देखिए, गांठ की प्रॉब्लम, कल की मीटिंग के बाद इतने लोगों ने, टीम मेंबर्स ने पूछा कि मैम गांठ की प्रॉब्लम है, गांठ की प्रॉब्लम है। अब बताइए, गांठ की प्रॉब्लम के लिए भी नोनी जूस उन्हें रिकमेंड करें, नोनी टूथपेस्ट, साथ में तुलसी ड्रॉप। गांठ की प्रॉब्लम के लिए नोनी टूथपेस्ट, नोनी जो हमारा तुलसी ड्रॉप है, जियो ड्रॉप, वो उनको दें और सादा नोनी दें। सादा नोनी पीने के लिए नोनी टूथपेस्ट और तुलसी ड्रॉप का पेस्ट बनाकर उस गांठ में रोज लगाना है एज अ ऑइंटमेंट। ठीक है। माइग्रेन के लिए भी आप इसको सादा नोनी रिकमेंड कर सकते हैं। 25 ml पीने के लिए 25 अगर एडल्ट है। मैट्रेस भी जरूर रिकमेंड करें। वजन बढ़ाने के लिए भी सादा नोनी दे सकते हैं और साथ में उन्हें केला खाने के लिए बोल सकते हैं। HIV के लिए आप सादा नोनी दे सकते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है, और एंजाइम ड्रॉप। किडनी स्टोन की समस्या भी आज बहुत कॉमन है। किडनी स्टोन, साइज आपको पहले पता होना चाहिए क्या है, एज क्या है, कितने समय से समस्या को फेस कर रहे हैं, तब उसको आप रिकमेंड करें कि अगर उनकी जो किडनी का जो स्टोन का साइज है कम है या क्षार में है तो आप इजीली उसको यूरिन से निकाल सकते हैं। कैसे? उसको सादा नोनी रिकमेंड करें, ठीक है, और साथ में तुलसी ड्रॉप का पानी ज्यादा से ज्यादा पीने के लिए बोलिए। पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी उसके शरीर में जाना ही चाहिए। इसी तरह से हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ अगर लेकर चलूं, हमारी कॉम्बो किट। क्या है कॉम्बो किट? कॉम्बो किट हमारी है 4200 की, जो आप लोग को MRP पता है। वही कॉम्बो किट 1000 PV तो देती है, साथ में किसी को भी किडनी की प्रॉब्लम है आप उसको अच्छा, किडनी डैमेज अगर किसी की है ना तो कभी भी उसको नोनी आपको नहीं रिकमेंड करना है, याद रखें। किसी की किडनी डैमेज है तो आपको उसको नोनी जूस नहीं देना है। किडनी की प्रॉब्लम को आप कॉम्बो किट दे सकते हैं। 15 पैकेट उसमें आते हैं, डिजोल्व हो जाता है, मुंह में रखते हैं, उसमें पानी वानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, मुंह में रखते हैं और हमारी लार से ही वो डिजोल्व हो जाता है, ये डिजोल्विंग है। किडनी के लिए कॉम्बो किट दे सकते हैं हमारा SGC30। लीवर के लिए भी कॉम्बो किट रिकमेंड कर सकते हैं बहुत आराम से। 1 2 और इसी लीवर के लिए आप
उनको सादा नोनी भी रिकमेंड कर सकते हैं अगर कोई कॉम्बो किट नहीं ले सकते। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता दी। ग्रेविटी को है उसको आप कभी भी वाइटल ना है, 200 से ज्यादा है इधर क्लासेस होगी, 200 से कम है तो एक बॉटल में सादा नोनी क्योंकि ये पूरे दिन उसके बाद सादा नोनी लेकर चलो। डैमेज जो है उनके लिए, लीवर को सही रखने के लिए, थायराइड कम है बड़ा है उसको मेंटेन करने के लिए, पैरालाइज के लिए, पाइल्स के लिए, मुंह के कैंसर के लिए, यूट्रस कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, हर तरह से। बाल झड़ रहे हो तो भी आप बहुत अच्छे से नोनी जूस उनको रिकमेंड करें। शैम्पू हमारे हैं वो शैम्पू रिकमेंड करें, साथ में उनको हेयर ऑयल और हमारा हेयर टॉनिक रिकमेंड करें। बाल झड़ रहे हैं उनके लिए, बाल बढ़ नहीं रहे, ग्रोथ नहीं है उनके लिए, हर चीज के लिए सिर से लेकर पैर तक बहुत इजीली उनको आप अपने यहाँ से प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं और अपने घर में भी इन चीजों को इजीली यूज कर सकते हैं। ये हुआ हमारा प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने आज आपको नॉलेज दी। सादा नोनी, वाइटल ड्रिंक, नोनी एंजाइम एंड क्लासिक नोनी। ठीक है, अब मैं लेकर थोड़ा सा चलूंगी, ज्यादा तो मैं नहीं जानती लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूंगी हमारे एग्रीकल्चर की तरफ। हमारे एग्रीकल्चर की तरफ अगर मैं बढ़ती हूँ तो सबसे पहले बताना चाहूंगी किसान और केचुआ का संबंध। बचपन में पढ़ा है हिंदी की बुक में, किसान जो केचुआ का मित्र होता है और केचुआ किसान का मित्र होता है। केचुआ आज हमारे धरती में यानी जो हमारी उपजाऊ जमीन है जहाँ कृषि की जाती है वहां पर धीरे धीरे निर्जीव अवस्था में पड़ा हुआ है। अवशेष कह सकते हैं, उनके डेड बॉडी कह सकते हैं एक्चुअली, तो वो अवशेष पड़े हुए निर्जीव अवस्था में, यानी कि मरे नहीं है लेकिन वो बिल्कुल निर्जीव हो चुके हैं। वो कुछ चीज में एक्टिविटी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज हमारी कृषि में, आज हमारे जो फसलें हैं सब में यूरिया का यूज होता है। अगर एक वीडियो देखी हो आप लोगों ने कि यूरिया हाथ में लेकर शायद वो सर नहीं डाली थी, उसमें केचुआ को लिया हाथ में और यूरिया उसमें डाल दिया तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी कम हो गई, शांत बैठ गई। ऐसे ही शांत मिट्टी के अंदर है तो सही लेकिन एक्टिव नहीं है, और यही कारण है कि फसल अच्छी नहीं होती। क्योंकि केचुआ क्या करता है, केचुआ करता है जमीन को पोला बनाने का काम, सॉफ्ट रखने का काम। जितना पोला होगा यानी जितना अंदर से सॉफ्टनेस होगी, पोली होगी जमीन, उतनी ही ज्यादा उपजाऊ फसल अच्छी देती है वो धरती। और आज यही समस्या बन गई कि यूरिया या रसायन यूज कर करके फर्टिलाइज आज जमीन जो है वो, केचुआ तो खत्म हो रहे हैं, साथ में उनकी जो धरती है बिना यूरिया के काम ही नहीं कर सकती, उपजाऊ अच्छे से नहीं बन सकती। इसीलिए आज ये चीजें हो रही है। और केमिकल भरी फसल हम भी लेते हैं, हम भी खाते हैं केमिकल, यानी सुबह से उठने से लेकर शाम तक यानी सोने तक सिर्फ केमिकल हमारी जिंदगी में यूज करते हैं। फिर वो चाहे हमारे टमाटर हो, चाहे सब्जी हो, आलू हो, प्याज हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि आज वही कंडीशन है कि अगर मार्केट में जाओगे तो क्या मिलेगा, अगर चमकते हुए टमाटर रखे हैं रेड, तो आपकी नजरें और आपके कदम सबसे पहले बढ़ेंगे उस रेड टमाटर की तरफ, लेकिन जो ग्रीन और येलो है वहाँ आपके कदम थोड़े से रुक जाएंगे कि जाऊं कि नहीं जाऊं। क्यों? क्योंकि चमकती हुई चीजें लोग मांगते हैं। अदरक को ले लीजिए, अदरक को ले लीजिए, चमकती हुई अदरक की तरफ दुनिया भागती है, लेकिन जो डल है उसकी तरफ कम भागते हैं, जबकि जो डल है उस वही ज्यादा इफेक्टिव होती है। यही कारण है कि किसानों ने आज इन चीजों को यूज किया। तो अगर कोई हमारे बीच ऐसा बैठा है जो कृषि करता है, या जो भी आपके टीम में ऐसे हो या आपके कांटेक्ट में ऐसे हो, उन्हें आप बिल्कुल बताएं यही लाला अपने टमाटर पर, यही चमक अपने अदरक पर, यही चमक अपनी फसल पर, यही चमक अपने प्याज पर,
भी चमक अपने हर चीज पर यानी लाने के लिए यूरिया यूज नहीं करना है, रसायन यूज नहीं करना है, आप अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि गवर्नमेंट तो आइटम है, बेस्ट प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के कृषि के लिए। डायमंड और सॉइलर क्या करता है, मिट्टी में मिक्स करके लोग पहले गोबर की खाद बनाते हैं, गोबर की खाद भी करते हैं लेकिन यूरिया नहीं करते। गोबर खाद को गोबर से बेहतर रिजल्ट देता है हमारे सॉइलर अगर मिट्टी में मिक्स करके उसको यूज किया जाता है तो हमारी जो जमीन है उसके अंदर जो निर्जीव अवस्था में केंचुए हुए हैं वो सजीव होते हैं, सजग होते हैं, और जब वो सजग होते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया स्टार्ट करते हैं। प्रतिक्रिया जब स्टार्ट होती है तो यही केंचुए ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से स्टार्ट होती है। और यही हमारी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यही हमारे पौधों को, हमारी फसल को उपजाऊ रूप देते हैं और खूबसूरती देते हैं, ग्रीनरी देते हैं। और जैसे हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है, ऐसे हमारे फसल को भी एनर्जी की जरूरत है जो सिर्फ पानी कवर नहीं कर सकती। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब उनकी जड़ों तक नहीं पहुंचती, रूट तक नहीं पहुंचती, तो ये समस्याएं बनती हैं कि फसल अच्छी नहीं होती, हो गई तो अच्छे से अभी उसको लग जाते हैं, यही कारण। और यही सॉइलर अगर यूज की तो आपकी फसल बहुत अच्छी होती है। और केचुआ जब एक्टिव होते हैं तो आपकी फसल को पोला बना देते हैं, ऊपर नीचे करके उनमें जो होल होते हैं उसी होल के जरिए। खेतों का विजिट किया तो करिएगा जरूर, नहीं करो तो भी करिएगा किसी दिन, जो लोग नहीं गए हो, कि खेत ऐसे होते हैं जब आप उसमें पैर रख दोगे अगर किसी फसल वाली जगह में जाकर तो आपका पैर धंस जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि जमीन को पोला रखना पड़ता है, जगह जगह उसमें छेद रहते हैं। एक सीधी एक समतल जिसको बोलते हैं तो वो नहीं होता, क्योंकि छेद होते हैं उसमें ऑटोमेटिक दिखते हैं हमें। क्यों? क्योंकि वहां पर छेद की जरूरत है और वो छेद के काम करते हैं हमारे केचुआ। तो ये तभी बोलते हैं कि केचुआ किसान का मित्र होता है। ठीक है, गोल्ड यूज कर सकते हैं, गोल्ड उसमें यूज होता है, गोल्ड का भी वही काम है, केचुआ को एक सजीव बनाना। मूंगफली की फसल हो, सॉइलर जमीन को मुलायम करता है। ठीक है, मूंगफली की फसल के लिए एक पैकेट यानी 4 बीघा जमीन में एक पैकेट हमारा सॉइलर ऐड कर दिया तो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। ठीक है, डायमंड का यूज क्या है? छिड़काव के लिए 15 लीटर का पंप होता है, किसान लोग जो है वो जानते हैं। 15 लीटर का पानी का जो पंप है उसमें 30 ml अगर हमारा डायमंड ऐड कर दिया और छिड़काव कर दिया पानी में मिलाकर फसल में, तो कीटनाशक फसल आपकी तैयार होती है, यानी कि पत्तियों में, फूल में, फसल में कीड़े नहीं लगते। भारत के किसी भी कोने में किसी भी तरह की फसल हो, ठीक है, रसायन उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ से डायमंड गोल्ड और सॉइलर का यूज करना स्टार्ट कर दिया और डायमंड का छिड़काव अपने फसल में करने लगे, सॉइलर यूज किया, गोल्ड यूज किया, तो उनको किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज नहीं करना पड़ेगा और यही प्रोडक्ट उनको अच्छी फसल देंगे। और जब अच्छी फसल होगी और धीरे धीरे इसी चीज को आगे बढ़ाया जाएगा तो यकीन मानिए आने वाले समय में हम भी और हमारे बच्चे और हमारी आने वाली पीढ़ी केमिकल फ्री जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं डियर्स कि आज हमारे भारत में या पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं लोग। इंडस्ट्रियल हर जगह का एरिया इंडस्ट्रियल बन रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर चीज में कम तादाद होती जा रही है। किस चीज की? रसायन की मात्रा बढ़ रही है तो ऑर्गेनिक चीजें कम हो रही है। इसी तरह से बायोमैग्नेटिक की अगर मैं बात करूं, बायोमैग्नेटिक हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक थेरेपी वर्षों से वेदों में, आयुर्वेदा में चलता आ रहा है। ये थेरेपी लेने के लिए लोग हजारों रुपया लगा देते हैं। जो पैरालाइज होते हैं उनको सालों साल तक मैग्नेटिक थेरेपी दी जाती है ताकि उनके शरीर के सेल्स रेगुलेट हो, एक्टिव हो और उनके दिमाग तक मैसेज पहुंचाने की प्रतिक्रिया शुरू हो जाए शरीर की। पैरालाइज क्यों होते हैं? क्यों होते हैं लोग पैरालाइज? जब शरीर उनके दिमाग से
ज्वाइंट खत्म यानी अपने खुद का रिलेशन खत्म कर देता है। तो दिमाग और शरीर काम नहीं करता। दिमाग करेगा, दिमाग में नहीं आएगा कि उनको हाथ उठाना है, हाथ उठाने का मन है, लेकिन दिमाग तक वो मैसेज कन्वे नहीं होता, क्योंकि इंट्रैक्शन यानी ट्रांजैक्शन जो मैसेज का है वो रुक जाता है, क्योंकि ब्लड वहां तक रेगुलर नहीं जा रहा है। कहते हैं ना, कभी कभी आता है, कभी कभी इसको दिमाग में नहीं आता। क्यों? क्योंकि कभी कभी तो सेल्स पहुंचते हैं, रेगुलर हो रहा है, रेगुलेट होता है अपना ब्लड, कभी कभी रुक जाता है, यानी कंटिन्यूअसली उस चीज का रेगुलेशन नहीं है। तो दिमाग और शरीर का जब ट्रांजैक्शन यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसने साइंस पढ़ी होगी वो चीज जानता होगा, ये जब रुकता है कनेक्शन होना, तो शरीर और दिमाग अलग अलग काम करते हैं। दिमाग में तो आ रहा है कि हाथ उठाना, लेकिन शरीर तक मैसेज नहीं पहुंच रहा। हाथ उठना तो चाह रहा है, लेकिन दिमाग तक मैसेज नहीं पहुंच रहा। यही तार जब टूट जाता है, मैं तार बोलूंगी, वैसे हमारे शरीर में कोई तार नहीं है, लेकिन आपको एग्जांपल देने के रूप में बोल रही हूँ कि ये जब कनेक्शन टूट जाता है तो पैरालाइज हो जाता है। यही पैरालाइज जब होते हैं, इन्हीं चीजों का कनेक्शन बनाने के लिए जब उनको धीरे धीरे मैग्नेट थेरेपी देते हैं, तो वो धीरे धीरे सालों बाद उस चीज को महसूस करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे लोग ठीक होते हैं। आज वही मैग्नेटिक थेरेपी कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? आज हमें पता है कि हर जगह पहले कच्चे घर होते थे। समझना बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में। प्रोडक्ट की नॉलेज तो मैं दे ही चुकी हूँ, चीजों की डेप्थ तक जाना बहुत जरूरी है। कांच पहले कच्चे घर होते थे, मिट्टी के घर। मिट्टी के घर में लोहे का यूज नहीं होता था। आज जो धरती के अंदर मैग्नेटिक जो ऊर्जा थी, वो आज किसने ले ली? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने ले ली, बड़े बड़े फैक्ट्री ने ले ली, बड़े बड़े प्लांट ने ले ली, क्योंकि आज कच्चे घर नहीं, आज पक्के घर ज्यादा है। वही जो मैग्नेटिक ऊर्जा थी धरती की, वो किसने खींच ली? हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज ने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने, बंगलों ने। इसीलिए क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक शक्ति जो हमारे शरीर में होती थी धरती की वजह से, वो हमारे शरीर को नहीं मिलती। आज वही मैग्नेटिक थेरेपी लेकर हमारा मैट्रेस आया है, हमारी बायोमैग्नेटिक बेल्ट लेकर आई है। उसी मैट्रेस में अगर आप रात भर सोते हैं, तो जो आपको पूरे दिन नहीं मिला, वो आप रात भर की नींद में गेन कर लेते हैं, और फिर अपने शरीर की रेगुलर होती है हमारे सेल्स की रेगुलरिटी, और एकदम स्मूथली हमारा शरीर में ब्लड सेल्स काम करते हैं। तो हुए ना हम स्वस्थ, हुए ना हम स्वस्थ या नहीं हुए? बताएं। समझने की जरूरत है। हम कहते हैं कि हम बीमार नहीं है। आज मैं मेरे बच्चे को भी उस मैट्रेस में सोने को बोलती हूँ। आज मैं मेरे जो सास ससुर है उनको भी इस मैट्रेस में सोने को बोलती हूँ। आज मैं अपने हस्बैंड को सोने को बोलती हूँ, मैं खुद सोती हूँ। क्यों? हम बीमार हैं? जी नहीं, हमें इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि आज बीमार नहीं है, धीरे धीरे शरीर खोखला होता चला जाएगा, क्योंकि काम ज्यादा है और खान पीन ठीक नहीं है। जिम्मेदारियों की वजह से हम हमारे खाने पीने को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। कभी 9 बजे नाश्ता होता है, तो कभी 7 बजे हो जाता है। कभी 9 बजे 7 बजे छोड़कर 2 बजे नाश्ता करने का टाइम मिलता है। कभी लंच हमारा 1 बजे होता है, तो कभी 3 बजे होता है, कभी तो होता ही नहीं है। इन्हीं सब चीजों की वजह से हमारे शरीर में प्रोटीन, फाइबर्स, कैल्शियम, विटामिन की कमियां शुरू होती है, और धीरे धीरे हम होते हैं बीमार। अब वो बीमारी कहाँ से आएगी? अलग से तो नहीं आएगी। शुरू होती है सबसे पहली बीमारी आपके पेट की कॉन्स्टिपेशन से, यानी बदहजमी। अगर आपको बदहजमी की प्रॉब्लम शुरू है, स्टार्टिंग है, आपको पेट साफ नहीं होता, आपको रेगुलर जो है कि आपको वॉशरूम जाने का मन नहीं करता, अगर चले गए तो आपको ऐसा फील होता है पेट में भारी कि मुझे फिर से जाना है वॉशरूम। इस तरह से जब अगर आपकी जिंदगी में ये शुरुआत है, तो समझ जाइए कि अब आपको जरूरत है अपनी जिंदगी में सप्लीमेंट ऐड करने की। अगर इसी कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं बदहजमी, अगर इसमें आपने फोकस नहीं किया, तो अब आप बनेंगे धीरे धीरे लीवर के पेशेंट, फिर आप बनेंगे धीरे धीरे किडनी के पेशेंट, फिर आप बनेंगे धीरे धीरे हार्ट के पेशेंट। क्योंकि सबसे पहले आपका अगर लीवर, आपकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, आपके अंदर जठराग्नि जिसको बोलते हैं वो ठीक नहीं है, तो आप बीमार होंगे। आज छोटे छोटे बच्चों को हम क्या देखते हैं? छोटे छोटे बच्चे हमारे क्या करते हैं? रेगुलर वॉशरूम नहीं जाते, उठे, खाया पिया, स्कूल चले गए, आए, फिर जाते हैं वॉशरूम। क्यों? क्योंकि आज उनकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है। जबरदस्ती करते हैं उनसे, खाओ खाओ, खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, दूध पी लिया बस ठीक है, पूरा दिन हो गया रोटी नहीं खाया। जबरदस्ती खिलाओगे तो सोचिए
जब उनका पेट की पाचन शक्ति ही ठीक नहीं है, उनकी जठर अग्नि काम नहीं करती ठीक से, तो आप सोचिए कि वो कैसे खाएंगे। अगर मान लीजिए आपको भूख नहीं है और मैं जबरदस्ती आपके मुंह में रोटी ठूस दूंगी, जबरदस्ती खिलाऊंगी, तो आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, उल्टी कर देंगे। और यही हमारे बच्चे करते हैं। लेकिन हम उनकी न खाने पर तो जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं खा रहे हैं उस भाई को क्लियर नहीं करते। तो आज छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक जरूरत है। छोटे बच्चे अगर आपके खाना नहीं खाते, परेशान है, वो नहीं खा रहे, तो उनकी समस्या को समझिए, वो नहीं बताएंगे। आप उन्हें बेरी जूस देना स्टार्ट करिए। उनके शरीर के अंदर जो लीवर में जठर अग्नि है, जो कहते हैं कि खाने को पचाने का काम करती है, वो काम नहीं कर रही, इसीलिए वो खाना नहीं खाते। किसे पसंद है भूखा रहना? आप रह सकते हैं, हम रह सकते हैं, नहीं। लेकिन बच्चे रह जाते हैं क्योंकि उनके पाचन शक्ति अच्छी नहीं है और यही चीजें समस्या में बढ़ जाती है। उन्हें आप बेरी जूस दीजिए, उनकी डाइट में शामिल करिए। सुबह शाम एक एक गिलास दूध के साथ उन्हें देना स्टार्ट करिए। वजन बढ़ रहा है और आपको लग रहा है तो उन्हें पानी से भी दे सकते हैं अगर दूध से नहीं है। 6 महीने के बच्चे को, प्रेग्नेंट लेडी को और साथ में एक बुजुर्ग को भी आप बेरी जूस रिकमेंड कर सकते हैं बहुत आराम से। यही हमारा नोनी करता है, यही हमारा वाइटल करता है। आपके लीवर की यानी जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, जो आपके आंतों की पाचन शक्ति जिसको बोलते हैं, वो अगर ठीक नहीं है तो आपकी बीमारी होने का सफर स्टार्ट हो चुका है। फिर आप लेंगे बड़ी बड़ी दवाइयां जब डॉक्टर लिखेगा। तो क्यों ना उन चीजों से बचने के लिए हम पहले से पहले अपने शरीर की जो कहते हैं ना कि आंधी आएगी तभी आप अपने जो दिए की आड़ करेंगे, नहीं। अगर आपके घर में एक दिया रोशन है तो आप उसको हवा ना आके बुझा ना दे, उससे पहले उसको पहले से पहले कोई ना कोई, जैसे अपन जो अखंड जोत बोलते हैं नवरात्रों में हम लोग सब लोग करते हैं, 24 घंटे चलती है, पूरे 9 दिन चलती है, पूरे 10 दिन, कोई 11 दिन, कोई त्रयोदशी तक जलाते हैं। तो पहले से पहले हम उसके ऊपर क्या रख देते हैं? कांच का एक जार रख देते हैं ताकि हवा उसको बुझा ना दे। तो यही हमें हमारे शरीर के लिए करना है। लेकिन सब कुछ हमारे लिए स्पेशल है, लेकिन अपने शरीर की तरफ हम नजरअंदाज करते रहते हैं। कौन कहता है कि मुझे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है? कौन कहता है कि मैं तो स्वस्थ हूँ? आज हर शरीर बीमार है, हर घर में एक शरीर है, तो हुआ ना हर घर बीमार। सिर से लेकर पैर तक हर बंदा परेशान है, हर कोई बीमार है। वजह बस इतनी है कि अपने आप की तरफ निहारने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि हम बिजी बच्चों की पढ़ाई में बिजी है, जॉब में बिजी है, बिजनेस में बिजी है, हस्बैंड की सेवा में बिजी है, घर वालों की सेवा में बिजी है। लेकिन शरीर हमें जब परेशान करता है तब कोई भी घर का पर्सन आपको सपोर्ट करने खड़े नहीं होता, क्योंकि कहते हैं शरीर है तो सब कुछ है। तो आज से ही ठान लीजिए कि आज से ही अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अगर स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ बनाना है, स्वस्थ है तो इसको हमेशा के लिए स्वस्थ रखना है। अपने शरीर के लिए अपने डाइट में अपनी यश बीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिजनेस के साथ साथ अच्छे प्रोडक्ट यूज करके अपने शरीर को हेल्थ भी देना है, ये भी होना जरूरी है। ठीक है। केमिकल फ्री कॉस्मेटिक की तरफ अगर मैं लेकर चलूं तो कॉस्मेटिक की मैं बात करूं तो साबुन, हमारा टूथपेस्ट, हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट में एक्चुअली आता है, कॉस्मेटिक का रेंज अलग कर देते हैं, एसेंशियल में लेकर चलती हूँ। साबुन है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, बॉडी वॉश है, शॉवर जेल है, ठीक है, फेशियल सोप है, फेस वॉश है, हैंड वॉश है, ये सारी चीजें हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, अपने घरों में सब लोग लाते हैं। उन्हीं चीजों को हमने यूज किया और दिन प्रतिदिन हमारे शरीर में हमारे पोर्स के जरिए एंटर करते हैं हमारे शरीर में इनमें पड़े हुए केमिकल, क्योंकि कोई भी चीज आज बाजार में ऐसी नहीं है जो केमिकल फ्री है। हर चीज में केमिकल। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट पेशेंट की परेशानियां हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे लीवर खराब हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का आज 10 12 15 साल में, मतलब पेट से, यकीन मानिए आपने सुने भी होंगे ऐसे केसेस सबने सुने होंगे कि बच्चा पैदा हुआ उसको पीलिया है, बच्चा पैदा हुआ उसकी किडनी खराब है, बच्चा पैदा हुआ उसको खून की कमी। क्यों? क्योंकि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी उसने वही चीज खाई जो उसको खिलाई गई, और वही चीज खिलाई गई जो बाजार से लाई गई, और बाजार से वही चीज लाई गई जो केमिकल से बनी गई। इसीलिए हम बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी को बेरी जूस रिकमेंड करें। 3 महीने के बाद
तीसरा मंथ खत्म होने के बाद चौथे मंथ से उसको स्टार्ट करा सकते हैं बेरी जूस, छोटी छोटी मात्रा में, ताकि बच्चा जो पैदा हो हेल्दी हो, कुपोषण का शिकार ना हो, अच्छा दिमाग का हो, कोई भी उसके शरीर में कमी ना हो। आज प्रीतिता नहाने के लिए हम बोलते हैं क्या साबुन यूज करिए, हमारे रेंज अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, उसी साबुन से अगर आप मान लीजिए आप निर्मा लाते हैं, लक्स लाते हैं, संतूर लाते हैं, और जो भी लाते हैं अपने बाजार से, मैं तो सच बोलूं तो जब से ये अपना नोनी के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ तो मैं बाजार के लोग जो साबुन उनके नाम ही भूल गई, क्योंकि मैं रेगुलर यही यूज करती हूँ। साबुन घिसते हैं बच्चे बैठकर बाथरूम में और वॉशरूम में जाकर, हैंड वॉश जब करते हैं तो हैंड वॉश का यूज करते हैं। शरीर के हमारे अंग अंग में पोर्स हैं जिनको बोलते हैं रोम छिद्र, उससे एंटर करते हैं केमिकल, और वही केमिकल शरीर में जब एंटर कर रहे हैं तो बीमार कर रहे हैं धीरे धीरे अपने बच्चों को। और हमारे बच्चों के शरीर में एक दिन में नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल की उम्र तक जब वो धीरे धीरे केमिकल ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, बीमारी घर कर रही है। बीमारी हुई, खून में जाके केमिकल मिले और फिर वो हो गए बीमार। क्या हुआ, खुजली की प्रॉब्लम, सोराइसिस की प्रॉब्लम। मेरे खुद के बेटे को प्रॉब्लम एक्चुअली थी, मैं बोलूं सोराइसिस तो एक्चुअली नहीं था, लेकिन सिम्टम जो कहते हैं स्टार्टिंग जो मैं देख पा रही थी, शरीर सिर के अंदर, सिर की स्कैल्प में परतें जम गई थी, डैंड्रफ जिसको बोलते हैं। उस डैंड्रफ को अगर उसको खुरच दिया, निकाल दिया तो खून आना स्टार्ट। तो ये स्टार्टिंग थी बहुत माइनर सा, लेकिन उसमें मैंने कंट्रोल कर दिया। पैर में, हाथों में खुजली होती, खुजा दिया तो वहीं से खून आना स्टार्ट कर दिया। खून आया तो वहां जख्म बन गया, छोटे छोटे से जख्म। अब छोटे छोटे से जख्म में जब उसके गड्ढे बनने लगे, यही नोनी जूस के को देकर, इसी नोनी क्रीम, इसी नोनी हैंडमेड